हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड ड्यूटीज़। हमारे नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या क्या पावर्स है और क्या क्या ड्यूटीज़ है। तो देखिए, भारतीय संविधान द्वारा जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको ही वास्तविक शक्तियाँ दी गई है। यानी कि संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक पद होता है, वो तो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है, जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है, तो उसमें सभी सांसद चुनकर आते हैं। तो उनमें जो बहुमत प्राप्त दल होता है, उनके नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करती है। और यह आवश्यक है कि जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है, उसको ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। उसके बाद जब एक बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री को काफ़ी पावर्स मिल जाती है। जैसे कि वो अपने मिनिस्टर्स का निर्धारण करते हैं, यानी कि कौन-कौन मिनिस्टर बनेगा, किस-किस को मिनिस्टर बनाया जाएगा, इसकी अनुशंसा प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा फिर उन्हीं को ही मिनिस्टर की शपथ दिलाई जाती है, जिनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। तो फिर और यदि जो सांसद चुने गए, अधिकतर उनमें से मिनिस्टर बनाए जाते हैं, लेकिन यदि प्रधानमंत्री चाहे, तो फिर वह उनको मिनिस्टर बना सकते हैं जो कि संसद में चुने नहीं गए संसद के रूप में, लेकिन ऐसा सिर्फ 6 महीने के लिए हो सकता है, फिर उनको किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना आवश्यक है। तो जब मिनिस्टर्स चुने जाते हैं तो क्या फिर उनको विभाग वितरित किए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि किस मिनिस्टर को कौन-सा विभाग वितरण किया जाए, यानी किस मिनिस्टर को कौन-सा विभाग दिया जाए, कौन-सा नहीं दिया जाए, और उनका फिर वो बदल भी सकते हैं, यानी कि उनके विभाग वापस ले सकते हैं या फिर उनको मिनिस्टर पद से हटा भी सकते हैं। ये सब प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं। जब एक बार मिनिस्टर काउंसिल ऑफ बन जाती है, तो वह प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ भारतीय जनता के लिए फिर कार्य करते हैं, विभिन्न नीतियों का निर्माण करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि देखिए, जो भारतीय जनता के जो प्रधान सेवक है, वो उसकी भूमिका प्रधानमंत्री निभाते हैं। तो इसलिए वो फिर विभिन्न नीतियों का निर्माण करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत योजना, उसी प्रकार जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अन्य जो भारतीय जनता महिलाओं से संबंधित योजना है, ये सबका निर्धारण डिसीजन कौन लेता है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। आमतौर पर डिसीजन प्रधानमंत्री की सहमति के बिना नहीं होता, लेकिन जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आपस में सलाह विचार विमर्श करके फिर डिसीजन लेते हैं। इसी प्रकार फिर अन्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री एक हमारे प्रधान के रूप में भूमिका निभाते हैं। कैसे कि जैसे कि अभी G20 समिट हुई थी, तो उसमें जो सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका नेतृत्व, उनका जो स्वागत था या उनका जो उनको उनकी अगवानी करनी थी, वो सब प्रधानमंत्री ने की थी। उनको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे संबंध रखे जाए, वो सब प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुआ था। इसी प्रकार जैसे यूनाइटेड नेशन है, उसमें कौन-सा पक्ष रखा जाए इंडिया की तरफ से, वो सब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषदों की सलाह पर फिर डिसाइड करते हैं और अन्य अधिकारियों की सलाह पर। इसी प्रकार जैसे अभी पीएम मोदी ने हिस्टोरिकल विजिट की यूक्रेन की, तो देखिए, प्रधानमंत्री अपने देश के हितों के अकॉर्डिंग ये कार्य करते हैं, कूटनीतिक स्तर पर वार्ताएँ करते हैं, संधियाँ करते हैं विभिन्न देशों से। उसका कारण क्या है? जैसे कि अपने भारत के जो आर्थिक हित है, वो किस देश से किस रूप में है, उनके अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री संधियाँ करते हैं, वार्ता करते हैं, कूटनीतिक स्तर पर संबंध बनाए रखते हैं। जैसे कि रशिया है, रशिया से हमें ऑयल हुआ या वेपन्स हुए, वो चीज़ें मिलती है, तो उसके कारण फिर रशिया से भी हमें संबंध बनाए रखना आवश्यक है। और जैसे कि अमेरिका है, वो हमारा द्वितीय सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूरोपियन यूनियन है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अरब देश है, उनसे हमें ऑयल, पेट्रोलियम ये मिलता है, आयात किया जाता है। तो यह आवश्यक है कि संतुलन बना रहे। जैसे कि कोल्ड वॉर के समय गुटनिरपेक्षता आंदोलन चलाया गया था, वो उसकी नीति का पालन अभी तक किया जाता है, यानी कि सभी देशों से भारतीय हितों के अनुसार संबंध बनाए रखना। और ये इसी वजह से देखिए, अभी पीएम मोदी ने हिस्टोरिक विजिट की यूक्रेन की, उसके कहीं न कहीं कारण यही है कि वेस्टर्न जो कंट्री है, उनसे भी बराबर वैसे ही संबंध बनाए रखे जा सके जैसे कि हमारे रशिया से, यानी कि ना रशिया नाराज़ हो और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज़। तो ये सब कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसी लेकिन ये सब संविधान के नेतृत्व में किया जाता है, उनके अंदर रहकर किया जाता है। इसी प्रकार जो अंदर भारत के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं मेजर, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना, तो ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने अपने निर्णय खुद लिए और हटा दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ये सब निर्णय लेने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन है, यानी कि कहीं बाढ़ आ गई है या लैंडस्लाइड हुआ या आग लग गई, तो उनका सबसे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्यक्ष होता है आपदा प्रबंधन करने वाले को, वो प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार जैसे प्रधानमंत्री ये निर्धारित करते हैं कि भारतीय जनता को खाद्य की पूर्ति होती रहे, उनको ज़रूरत की जैसे बेसिक ऑयल,
अन्य फूड, ये सब चीज़ों की ज़रूरतें पूर्ति होती स रहे। इसके लिए आयात-निर्यात में संतुलन बनाए रखते हैं। जो चीज़ अधिशेष हो रही है भारत में, ज़्यादा मात्रा में उत्पादित हो रही है, उसका निर्यात किया जाता है और जो कम है, उसका आयात किया जाता है। इन सब के जो मेजर डिसीज़न्स हैं, वो प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं और उनकी काउंसिल द्वारा लिए जाते हैं। इसी प्रकार एक और अहम रोल है सेंटर स्टेट का रिलेशन, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है, वो बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान ने स्टेट्स को भी कुछ पावर दी गई है, उनको भी कुछ स्वतंत्रता है। तो उन सबको बनाए रखना या उन पे कंट्रोल रखना और संसदीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करवाना, ये सब कार्य है वो प्रधानमंत्री की देख-रेख में होता है। जैसे कि विभिन्न राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति की, तो वो सब प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, जिससे कि वो सेंट्रल स्टेट को बनाए रख सके। इसी प्रकार कुछ और नियुक्तियाँ की जाती है। जैसे कि जो मेजर नियुक्ति है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर की है, उसमें प्रधानमंत्री अहम रोल निभाते हैं। जो अधिकारी चीफ सेक्रेटरी है, जो सर्वोच्च अधिकारी है, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे कि जो हमारे बैंक है, आरबीआई है, गवर्नर बैंक, उसके गवर्नर है, उनकी नियुक्तियाँ करते हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री अहम भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार जो राष्ट्रपति जो कोलेजियम प्रणाली के आधार पर जजों की नियुक्ति करते हैं, तो उसमें भी प्रधानमंत्री का रोल रहता है। तो देखिए, यानी कि जो सभी प्रकार की भूमिकाओं का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि उनके कुछ कर्तव्य भी आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनसे विचार-विमर्श करें, उनकी ज़रूरतों की ख़्याल रखें और सेंट्रल स्टेट रिलेशन बनाए रखें। संविधान के अनुसार जो संस्थाएँ कार्य कर रही हैं, उनकी देख-रेख करें। जैसे सीबीआई ऐसी जो जाँच एजेंसियाँ है, वो सीधे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा किए जाते हैं। इनके द्वारा यदि राष्ट्रपति को यह अनुशंसा कर दी जाए कि वह लोकसभा का विघटन हो, तो वह फिर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देती है, जिससे फिर दूसरे नए चुनाव होते हैं और लोकसभा विघटित हो जाती है। और यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो फिर जो उनकी काउंसिल है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, वो अपना आप विघटित हो जाती है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री का पद है, वो इंडियन जो गवर्नमेंट है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि ये मान के चलिए कि जो प्रधानमंत्री है, उसके आस-पास ही पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम घूमता रहता है। तो थैंक यू। कैसी लगी वीडियो आपको?